हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक ऐसा टॉपिक जो कि बहुत ख़ास है जिन लोगों के लिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं या फिर जो लोग हिंदी पढ़ना लिखना सीखना चाहते हैं, जिनसे गलतियां ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है र के विभिन्न रूप, जिसे कुछ लोग र की मात्रा के रूप में पढ़ते हैं, जो कि गलत है। इसे हम र के विभिन्न रूप ही बोलेंगे, क्योंकि र की जो मात्रा होती है वो वैसे ही लगती है जैसे कि अन्य व्यंजन पर लगती हैं मात्राएं स्वर की, ठीक वैसे ही र पर लगती हैं। तो अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे र के विभिन्न रूप। र जो है वो 4 प्रकार से लिखा जाता है, जैसा कि आप देख रहे हो। ये जो है ये भी र है, और ऊपर क के ऊपर जो देख रहे हो आप ये, तो ये भी र पढ़ेंगे। और प के नीचे जो लगा हुआ है इसको भी र पढ़ेंगे, और ट के नीचे लगा हुआ है इसको भी र पढ़ेंगे। तो ये जो हमारे रूप है, जैसे कि एक र है से, और दूसरा जो र है वो वर्ण के ऊपर आता है, और तीसरा जो र है वो वर्ण के नीचे तिरछी रेखा के रूप में रहता है। और ये जो र है वो उल्टे भी के आकार का होता है। उल्टा भी मतलब अंग्रेजी का जो वर्ड होता है वो भी होता है, लेकिन इसका जो उल्टा रूप है वो भी। जो पहला वाला र है वो हमारा कौन सा र है? सामान्य, जिसे हम पढ़ेंगे सामान्य र, या हम पढ़ेंगे इसे लुंठित र। क्या पढ़ेंगे? लुंठित र। और जो दूसरा वाला र है वो कौन सा है? रेफ। क्या पढ़ेंगे हम इसे? रेफ। और जो तीसरा वाला र है वो आता है हमारा पदेन। ये कौन सा रूप होता है? पदेन का तिरछी रेखा वाला रूप। और जो चौथा वाला है इसे हम पदेन का ही रूप पढ़ेंगे। ये जो र है ये दोनों एक ही रूप में आते हैं, जिनको हम पदेन से नाम से भी जानते हैं। इन चारों में सबसे अलग जो र है वो है रेफ वाला र, जो कि किसी भी वर्ण के ऊपर लगता है, जिसे हम रेफ वाला र बोलते हैं। कौन सा? रेफ। ये जो र है इसमें र का स्वर रहित रूप होता है। स्वर रहित यानी कि जिसमें स्वर का प्रयोग नहीं हो रहा है, जिसके नीचे हल का चिन्ह लगा हुआ है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? स्वर रहित। और बाकी जो र है हमारे वो तीनों, जिनमें हम र का स्वर सहित रूप पढ़ेंगे, इस र को छोड़कर। ये हमारा रेफ वाला र है, जिसमें स्वर रहित स्वर रहित र होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर थोड़े से कुछ चिन्ह लिए हुए हैं, इनको जानना जरूरी है। शिरोरेखा। शिरोरेखा क्या होता है? किसी भी वर्ण के ऊपर खींची गई रेखा को हम शिरोरेखा कहते हैं। हल चिन्ह, जो कि मैंने अभी बताया था, किसी भी वर्ण में जब आ नहीं होता है तो वह स्वर रहित हो जाता है। आ के साथ जो व्यंजन ज़्यादा समय तक बोलता है, वो आ के बिना उसका जो समय है वो कम हो जाता है। वर्ण का जो उच्चारण है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो जो स्वर रहित होता है उसके नीचे हम क्या करते हैं? एक हल्का सा डैश लगा देते हैं, जिसे हम हल चिन्ह कहते हैं। जैसे कि र के नीचे हम छोटा सा डैश का चिन्ह लगा देंगे, जिसे हम हल चिन्ह के रूप में या फिर हलंत बोलेंगे। खड़ी पाई। खड़ी पाई क्या होता है? जैसे कि आपने देखा होगा, कोई भी वर्ण ले सकते हैं हम, जैसे कि श।
स में जो ऊपर आने वाली रेखा होती है वो होती है शिरोरेखा, और ये जो ऊपर से नीचे सीधी रेखा आती है उसको हम पढ़ेंगे खड़ी पाई। इसे क्या पढ़ेंगे? खड़ी पाई। तो ये जो रेखा है इसको हम खड़ी पाई पढ़ेंगे, जो कि वर्ड से जुड़ी रहती है। और ये जो रेखा है जिसमें तिरछी रेखा है इसको हम र पढ़ेंगे। ये हमारी शिरोरेखा हो गई, इसमें खड़ी पाई लगा देंगे और इसके साथ एक हल्का सा तिरछी रेखा लगा देंगे, तो इसको हम र पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? र। जैसे क के साथ हम इसको जोड़ देते हैं, क के साथ हमने एक डैश लगा दिया हल्का सा। अब इसको हम क के साथ पढ़ेंगे तो इसे क्या पढ़ेंगे? क्र, क्योंकि इसमें जो तिरछी जो लाइन है वो किसकी है? र की। र के विभिन्न रूप। र जो कि एक व्यंजन वर्ण है, या फिर यह एक अल्पप्राण अघोष व्यंजन है, जो कि हम आगे पढ़ चुके हैं, जिन पर हमने वीडियो बनाया था। आप देख भी सकते हो, प्लेलिस्ट में हमने वीडियो डाउनलोड करके रखे हुए। र का जो उच्चारण है वो दंतमूल से होता है। यहाँ पर हिंदी व्याकरण में र को दो भागों में बांटा गया है, स्वर रहित और स्वर सहित। स्वर रहित जिसमें अ नहीं होता है, अ यानी कि स्वर नहीं होता है, उसको बोलेंगे हम स्वर रहित। स्वर सहित जिसमें र के साथ स्वर आता है उसे हम पढ़ेंगे स्वर सहित। जो स्वर रहित रूप है उसमें अ नहीं आता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? र के नीचे हलन। स्वर सहित इसमें क्या है? र पूरा आता है। क्यों? क्योंकि इसमें आ रहा है साथ में। क्या है? स्वर है, तो इसको हम र, इसका जो उच्चारण है, उच्चारण का समय है वो ज़्यादा हो जाएगा। अब हम पढ़ते हैं स्वर रहित। स्वर रहित में क्या देखना है? र में से अ निकालने के बाद, र में से हमने अ को निकाल दिया, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो। र में से अ को निकाल देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? र, जिसके नीचे हलंत लगा हुआ है। उसके बाद जो बचता है वो क्या बचता है? र, जिस पर हलंत लगा हुआ है। इस रूप को व्याकरण की भाषा में रेफ कहते हैं। ये कौन सा र है? रेफ वाला र है, जिसमें हलंत लगा हुआ है, या इसे स्वर रहित जो रह आता है वो किस में आता है? रेफ वाले र में, जिसमें स्वर का प्रयोग नहीं होता है। इसलिए इसकी जो ध्वनि है वो कम हो जाती है। इसकी उच्चारण ध्वनि उस अक्षर से पहले होती है जिस अक्षर पर यह लगाया जाता है। जैसा कि क, र, म, ये जो तीन वर्ण लिए हैं इनको मिलाने पर क्या बना? कर्म। इसे क्या पढ़ेंगे? कर्म पढ़ेंगे। तो इसमें जो र आया है वो स्वर रहित आया है, जिस पर हलंत लगा हुआ है। अब यहाँ पर हम इसको पढ़ेंगे कैसे? क, इसे हम पहले नंबर पर पढ़ेंगे, और दूसरे नंबर पर ये जो स्वर आया है र आया है इसे पढ़ेंगे, और तीसरे नंबर पर म को पढ़ेंगे। तो पहले क, फिर र, फिर म। तो यहाँ पर जो र है इसको हम र नहीं पढ़ेंगे, र। क्या पढ़ेंगे? र। क, र, म, कर्म। ऐसे ही दूसरा जो शब्द है वो क्या है? वर्षा।
तो व, इसमें भी र आधा आया हुआ है, जिसका स्थान यहाँ ना होते हुए कहाँ जाएगा, शब्द वर्ण के ऊपर। तो यहाँ पर भी हम पहले व को पढ़ेंगे, फिर दूसरे नंबर पर र और तीसरे नंबर पर श। तो इसका जो स्थान है वो कहाँ जाता है, वर्ण के ऊपर। जिस वर्ण पर ये लगा होता है उस वर्ण से पहले र को बोलते हैं, फिर उसके बाद जिस वर्ण पर लगा है उस वर्ण को बोलते हैं। ऊपर रेफ लगाकर इसको द्वितत्व व्यंजन के रूप में लिखा जाता है। द्वितत्व व्यंजन जैसा कि आप देख पा रहे हो, इसमें जो र है वो कितनी बार आ रहा है, 2 बार। एक बार पूरा र आ रहा है और दूसरी एक बार आधा र। आधा र में क्या है, ये जो हलंत लगा हुआ है इसको हम पढ़ेंगे आधा र, और जो पूरा है उसमें बढ़िया की मात्रा जुड़ी हुई है। तो इसमें जो पूरा रा है उसके ऊपर ये वाला जो रा है वो ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो पूरा शब्द है वो क्या बन जाएगा, खर्राटा। अगर इसका विच्छेद करेंगे तो ये इसका रूप पता चल जाएगा, जैसे कि इसमें कौन सा आधा रा है, कौन सा पूरा रा है। तो हमें यहाँ से क्या पता चला कि रेफ में क्या होता है, जो स्वर आता है, जो र आता है वो क्या स्वर रहित होता है, इसमें र पूरा नहीं होता है। ऐसे ही ये शब्द है नीचे दर्रा, इसमें भी हमने 2 बार र पढ़ने को मिला है, एक बार आधा र और एक बार पूरा र। जो आधा र है वो पूरे र के ऊपर आ जाएगा और आगे क्या दिया है, द। तो इस शब्द को हम क्या पढ़ेंगे, पूरा दर्रा। कुछ शब्द ऐसे भी हैं जिनमें रेफों का प्रयोग लगातार होता है, जैसे कि इसमें 2 बार देखने को मिल रहा है। रेफ कितनी बार मिल रहा है, 1 2। ऐसे ही इस वाले शब्द में भी 2 बार है और इस वाले शब्द में भी 2 बार है। तो जैसे कि धर्मार्थ, इसको क्या पढ़ेंगे, पूर्वार्ध। इसको क्या पढ़ेंगे, वर्ष ऋतु। रेफ का प्रयोग कभी भी किसी भी शब्द के पहले अक्षर में नहीं लग सकता। जैसे कि आपने देखा कि इसमें जो रेफ का प्रयोग हो रहा है वो दूसरे और तीसरे में, इसमें भी दूसरे और तीसरे में ही प्रयोग हो रहा है। कोई भी शब्द लेंगे हम, उसमें हम रेफ का प्रयोग हमेशा कब करेंगे, दूसरे, तीसरे, या फिर जो भी कितना भी बड़ा शब्द हो उसमें हम क्या करेंगे, जो पहला अक्षर होगा उसमें रेफ का प्रयोग नहीं करेंगे। स्वर रहित रूप। स्वर रहित रूप में क्या होता है, जो र होता है वो स्वर रहित होता है। ये 2 प्रकार के होते हैं, सामान्य रूप और पद्यन रूप। सामान्य रूप में भी र पूरा होता है और पद्यन रूप में भी र पूरा होता है, क्योंकि इसमें स्वर जुड़ा हुआ है। तो इन दोनों में ही स्वर जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको स्वर सहित रूप पढ़ेंगे। सामान्य रूप। सामान्य रूप क्या होता है, र के स्वर सहित रूप को हम सामान्य रूप कहते हैं, या फिर र के सामान्य रूप को क्या कहते हैं, लुंठित। लुंठित रूप क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था कि र का जो उच्चारण है वो ध्वनि के आधार पर मतलब लड़खड़ा जाती है और उसे हम लुंठित रूप में ही र को पढ़ते हैं। जैसे कि शब्द लिया है हमने रवड़, रगड़, तलवार, सरोवर, पहर, राम। इनमें हम क्या देख रहे हैं, र जो है पूरा है और शब्द में प्रथम स्थान पर, बीच में, या फिर अंतम कहीं भी इसको लगा सकते हैं, और ये सामान्य रूप से ही बोला जाता है। पद्यन रूप। पद्यन रूप क्या होता है, र के तिरछी रेखा वाले इस रूप को हम पद्यन कहते हैं। इसमें र पूरा होता है या फिर स्वर सहित होता है, जैसा कि हमने पढ़ा था
सामान्य रूप और पदेन रूप जिसमें र पूरा होता है। र का यह रूप अपने पहले आए हुए स्वर सहित व्यंजन वर्ण में लगता है। ये जो र का जो रूप है वो कहाँ लग रहा है? व्यंजन वर्ण से व्यंजन में ही लगता है। जैसे पाई वाले व्यंजन में यह तिरछा होकर लगता है। पाई वाले व्यंजन जो अभी हमने पढ़े थे, जैसे कि क, ये कैसा है? एक पाई वाला व्यंजन है। क्यों? क्योंकि इसमें जो लाइन है वो ऊपर से नीचे की ओर सीधी लाइन आ रही है, तो इसको हम क पाई वाला व्यंजन पढ़ेंगे। और जिनमें पाई ऊपर से नीचे की ओर एक छोटी सी लाइन आती है, जैसे कि ये छोटी सी लाइन आ रही है ऊपर से नीचे, और इसमें हमने जोड़ दिया ये गोल वाला कोई भी व्यंजन, सॉरी, अभी हम इसको क्या, ट में जो लाइन आ रही है वो पूरी नहीं है, इसमें आधी लाइन आती है। इसको हम क्या पढ़ेंगे? इसको हम पढ़ेंगे पाई रहित व्यंजन। तो ये जो पदेन रूप है जिसमें तिरछी रेखा का प्रयोग हो रहा है, तिरछी, तो इसका जो प्रयोग हो रहा है वो किस में हो रहा है? पाई वाले व्यंजन में। और जो बिना पाई वाले व्यंजन है, जो गोलाकार होते हैं, उनमें हम जो पाई पदेन वाला रूप है दूसरा वाला, उसका प्रयोग करते हैं, जो कि उल्टे वी के आकार का होता है। इसमें हमने कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, जैसे कि क्रोध, प्रेम, प्रातः, चंद्रमा, भ्रमर, क्रम, ग्रह। इन सब में हम क्या देख रहे हैं कि ये जो र लगा हुआ है वो वर्ण के कहाँ लगा हुआ है? नीचे। जैसे कि प्रेम, इसमें भी हम कहाँ पर पढ़ेंगे? प के नीचे लगा हुआ है। इसमें हमने क्या देखा? जब वर्ण आधा बोले और तुरंत बाद र की ध्वनि निकल रही है, जैसे कि क्र में क्या हो रहा है? वर्ण को हम आधा बोल रहे हैं और र को पूरा। तो पहले क्या बोलेगा? वर्ण, उसके बाद में क्या बोलेगा? ये जो र लगा हुआ है इसको हम बोलेंगे बाद में। और रेफ में क्या हो रहा था? रेफ वाले जो व्यंजन थे उनमें जैसे कि इन वाले व्यंजन, पदेन वाले व्यंजनों में र पहले बोल जाता है, रेफ वाले व्यंजन में पहले र उसके बाद वर्ण, और इसमें क्या हो रहा है? पहले वर्ण उसके बाद र बोलेंगे। यहाँ पर हमें अंतर देखने को मिला रेफ और पदेन वाले र में। पाई रहित व्यंजन में र का प्रयोग, जैसे कि पाई रहित वाले व्यंजन कौन से होते हैं? जो गोलाकार व्यंजन होते हैं, जैसे कि ट और ड, द, ध, छ, ऐसे जो व्यंजन होते हैं उनमें हम क्या देखते हैं कि ये गोलाकार व्यंजन होते हैं, और इनमें जो पाई वाली डंडी होती है वो कैसी होती है? छोटी होती है। तो इनमें उल्टे भी के आकार के र का प्रयोग होता है, और पाई वाले व्यंजन में एक तिरछी रेखा के आकार का प्रयोग होता है। इनमें हम देखेंगे कि ये पदेन का ही रूप होता है, लेकिन कुछ ही वर्ण ऐसे हैं जिनमें हम इस वाले स्वर र का प्रयोग कर रहे हैं, जो कि स्वर सहित र है। यह शब्द में कहीं भी आ सकता है, बीच में, प्रारंभ में या अंत में। उल्टे भी के आकार का जो र होता है, जिसे हम पदेन वाले र का प्रयोग केवल ट और ड व्यंजन वर्णों के साथ ही होता है।
हमने अभी क्या पढ़ा था, ये जो उल्टे भी के आकार का जो र है वो किस में, गोल वाले जो अक्षर होते हैं गोलाकार, उनमें हम इसका प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर ट और ड में जो ड से जो शब्द होते हैं, ड से, वो अंग्रेजी शब्द होते हैं। ड से जो वर्ण बनते हैं, शब्द बनते हैं, वो कौन से शब्द होते हैं, अंग्रेजी वर्ण, अंग्रेजी शब्द होते हैं, जिससे अंग्रेजी शब्दों का निर्माण होता है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें दो पदेन रा का प्रयोग होता है, जैसे कि एक साथ दो कौन से, जैसे कि प्रक्रम, प्रक्रिया। इनमें हम क्या देख रहे हैं कि दोनों में जो र है वो लगा हुआ है, प्रक्रम, और यहाँ पर भी दो र का प्रयोग हो रहा है। और या फिर दोनों का भी साथ में प्रयोग हो जाता है, जैसे कि कोई भी एक ऐसा वर्ण हो जिसमें पदेन के दोनों र आ जाते हैं। द और ह में जब नीचे पदेन का प्रयोग होता है तो ये जो द है वो कैसा है, स्वर रहित। जब स्वर रहित द के साथ र जुड़ता है तो हम इसे त्र पढ़ते हैं। और ह जो कि स्वर रहित है, इसके साथ अगर हम र को जोड़ते हैं तो वो जो र है वो इसके अंदर आता है, ना कि नीचे। इसे हम र पढ़ते हैं, जैसे दरिद्र, रुद्र, हृद, ह्रास इत्यादि। त और स में जब नीचे पदेन का प्रयोग होता है तो त जो होता है वो आधा होता है और र पूरा होता है। तब ये दोनों मिलके क्या शब्द बनाते हैं, वर्ण बनाते हैं, त्र। इन दोनों को मिलाकर क्या बनता है, त्र। ऐसे ही दूसरा वर्ण है श, जो कि स्वर रहित है, और जो र है इसके साथ मिलकर के एक दूसरा जो स्वर बनना, एक दूसरा वर्ण बनना है, वो क्या बनना है, श्र, जो कि किससे मिलके बनना है, र से मिलके। र का ये कौन सा रूप होता है, पदेन वाला। पदेन वाले र से मिलके क्या क्या बना होता है, त्र बना होता है और श्र बना होता है। अगर एग्जाम में भी कभी कभी पूछ लिया करते हैं कि ये जो त्र वर्ण है वो किस किस से मिलकर बना होता है, या फिर श जो है वो किससे मिलकर बना होता है, तो इसमें जो र का प्रयोग हो रहा है वो कौन सा हो रहा है, पदेन वाले र का हो रहा है। तो जैसे कि हमने कुछ एग्जाम्पल लिए हुए, त्रिशूल, नेत्र, श्रमिक, अश्रु इत्यादि। आगे हम पढ़ेंगे र पर प्रयोग होने वाली मात्राएं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और मेरे आने वाले वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।